2025 में स्नैपचैट ऑटोमेशन का स्टार्ट कैसे लिया जाए। लोग यूट्यूब ऑटोमेशन, इंस्टाग्राम ऑटोमेशन, फेसबुक ऑटोमेशन पर घंटों मेहनत करके इतने फॉलोअर्स और व्यूज हासिल नहीं कर पा रहे, और अगर चैनल मोनिटाइज उनके हो भी जाते हैं तो रेवेन्यू के नाम पे चंद पैसे ही मिलते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो इन प्लेटफॉर्म्स पर बगैर दिलचस्पी, मतलब बगैर इंटरेस्ट के, बगैर नॉलेज के, बगैर किसी एक्सपीरियंस के वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से फिर उनके व्यूज नहीं आते हैं और रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होता। उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि इन प्लेटफॉर्म्स पे पहले से ही सख्त मुकाबला चल रहा है। अगर वो ऐसे वक्त में यहाँ कंटेंट बनाना शुरू करते हैं तो कम से कम उनको 1 साल तक कोई नतीजा नहीं मिलता। आज मैंने आपको स्नैपचैट ऑटोमेशन के बारे में बताना है। स्नैपचैट ने मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। यूँ समझ लीजिए कि ये प्लेटफॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स के लिए गोल्डन पीरियड है, जहां YouTube आपको 10 लाख व्यूज पर सिर्फ 500 से 5000 तक इनकम जनरेट करके देता है, वहां स्नैपचैट आपको 10 लाख व्यूज पर 1 लाख तक दे रहा है। स्नैपचैट पे इसीलिए कंपटीशन लो है क्योंकि ना तो लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस है और ना ही इनको ऑटोमेशन के प्रोग्राम लॉन्च होने का कुछ इल्म हुआ है। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इतनी ज्यादा आमदनी देने के बावजूद इस प्लेटफॉर्म पर मुकाबला तकरीबन ना होने के बराबर है। इसकी वजह से इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद सोशल मीडिया पर किसी ने इसके बारे में इतनी बात ही नहीं की है। वही लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं जो यहाँ पे कंटेंट बना रहे थे, उसके बाद उनकी मोनेटाइजेशन ऑन हो गई, यहाँ से दुगनी तिगनी कीमत वसूल कर रहे हैं। चाहे इनका कंटेंट इतना खास ना भी हो, फिर भी वो हर माह यहाँ से हजारों डॉलर बना रहे हैं। अकाउंट स्नैपचैट पे आपने कैसे क्रिएट करना है, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने एक स्नैपचैट का अकाउंट क्रिएट कर लेना। न्यू नंबर पे, न्यू जीमेल पे बनाइएगा, ठीक है। बिल्कुल न्यू ही आपका अकाउंट होना चाहिए जिसपे ऑलरेडी किसी किस्म का पहले स्नैपचैट का अकाउंट ना हो। उसके बाद आपने इसकी प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे आपने सेटिंग वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा बिटमोजी का, भी क्लिक करना है, क्रिएट माई अवातार, ठीक है। आप स्नैपचैट से 3 तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं, शो, स्टोरीज और स्पॉटलाइट। जो ये शोज है और स्टोरीज, इन दोनों के क्राइटेरिया थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ज्यादातर लोग स्पॉटलाइट से अर्निंग कर रहे हैं। जैसे स्पॉटलाइट क्या है, जैसे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम रील्स होती है ना फेसबुक पे, इस तरह के आप स्पॉटलाइट पे भी आप कुछ चंद सेकंड की वीडियो अपलोड करके वहां से अर्निंग कर सकते हैं। जैसे YouTube का एक क्राइटेरिया ना 1K सब्सक्राइबर, 4K वॉच टाइम, और टिकटॉक का 10,000 फॉलोवर, 1 लाख व्यूज। इसी तरह स्नैपचैट का भी मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया है जिसपे आपके पास कम से कम 50,000 फॉलोवर्स होने चाहिए, ठीक है। आपने एटलीस्ट 25 पोस्ट की हो एक मंथ के अंदर, 28 दिनों में आपके पास तकरीबन 5 से 10 पोस्ट लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा इन 3 चीजों में से आपके पास एक क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ स्टोरी पे व्यूज हो, या फिर आपके पास 10 लाख स्पॉटलाइट व्यूज हो, और उसके अलावा 12,000, या फिर आपने 12,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट किया। उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाती है, तो फिर जो व्यूज आते हैं उस पर आपको अर्निंग होती है। ये क्राइटेरिया दिखने में मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दफा आपका कंटेंट वायरल हो जाए तो यकीन करें वारे नियारे वह होने वाली बात होती है। आपका एकदम अगर कंटेंट वायरल हो गया तो आपको व्यूज, फॉलोअर्स ऐसे आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इस क्राइटेरिया को चंद महीनों में, मतलब 1-2 महीनों के अंदर ही कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ एक स्पेसिफिक नीश अपने लिए सिलेक्ट करके रखनी है, एक कंटेंट होना चाहिए। अगर आप कंटेंट बार बार चेंज करेंगे तो एल्गोरिदम को समझ नहीं आएगी कि मैंने आपका ये कंटेंट किस ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो हर प्लेटफॉर्म के लिए एक चीज लाजमी है कि आपने कंटेंट सेम रखना है, ताकि एल्गोरिदम जो होता है ना वो डेली बेसिस पे चेक कर रहा होता है, अच्छा इस चैनल पे ये वाली वीडियो अपलोड हो रही है इस अकाउंट पे, तो ये कौन सी ऑडियंस को मैंने इसको टारगेट करना है। थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन जब उसको एल्गोरिदम को समझ आ जाती है तो फिर आपके परफेक्ट ऑडियंस को वो आपका कंटेंट दिखाता है। जैसे कोई लोग अगर इस्लामिक वीडियोस देखते हैं तो उसके सामने इस्लामिक वीडियोस ही आती हैं, कोई फनी देखता है तो उसके सामने फनी वीडियोस आती है, कोई शेरो शायरी से देखता है तो उसके सामने वो शेरो शायरी वाली वीडियोस होती है। ये हम ऑडियंस होते हैं जो हम कंटेंट वॉच कर रहे होते हैं। तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अपने नीड से रिलेटेड कंटेंट वॉच किया करें, इससे बहुत जल्दी एल्गोरिदम को समझ आ जाती है कि मैंने किस ऑडियंस को टारगेट करना है। स्नैपचैट को ओपन करने के बाद आपने स्पॉटलाइट को ओपन करना है। उसके बाद ना आपके पास दाईं तरफ ना एक प्लस आइकन नजर आ रहा होगा जिसपे आपने क्लिक करना है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा अपलोड अ वीडियो। उस पर क्लिक करने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल में से ना वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। प्रीव्यू के बटन पे आप क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा। आपने अपनी वीडियो में कोई इफेक्ट, फिल्टर या म्यूजिक शामिल करना हो तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। वो ऐड करके आपके पास, जैसे हमारे पास पोस्ट का ऑप्शन आता है ना, वहाँ सेंड टू का ऑप्शन आता है। आपने चंद बातों का ख्याल रखना है कि वीडियो शेयरिंग में आपने सिर्फ स्पॉटलाइट ही सिलेक्ट करना है। वीडियो की अच्छे से डिस्क्रिप्शन बना लें, हैशटैग, कीवर्ड्स, सब कुछ शामिल इसमें इंक्लूड कर लें। उसके बाद अपने कंटेंट को अपने डेली बेसिस पे अपलोड करते रहना है। जब आपका स्नैपचैट ये क्राइटेरिया मुकम्मल हो जाता है ना, तो आपको स्नैपचैट की तरफ से ही ईमेल आती है कि अब आप एलिजिबल हो चुके हैं, आपका मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया और अब आप एलिजिबल हो।